सोना, तांबा, कोयला, तेलो गैस समेत कुदरती वसाइल की भरमार। क्या कुछ नहीं पाकिस्तान के पास? फिर भी मुल्क तरक्की पजीर क्यों? इतने वसाइल के बगैर कुछ ममालिक कैसे तरक्की कर गए? कॉलम निगार पीर फारूक भावुल हक शाह अपने कॉलम में लिखते हैं कि गुज़िश्ता 70 साल से हम मुताल्ला पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं कि सिंध में गैस और तेल की बड़ी मिकदार मौजूद है। हम बचपन से ये भी पढ़ते आए हैं कि पंजाब में मादनियात और सोने के जखायर दरियाफ्त हो रहे हैं। हमें बताया जाता रहा है कि अटक और चकवाल के करीब तेल के कुएं दरियाफ्त हुए हैं। बलूचिस्तान के मादनी वसाइल पढ़ते पढ़ते जिंदगियां गुजर गई हैं। हमें बताया गया कि बलूचिस्तान में रैकोडेक, तांबे और सोने के इतने बड़े जखायर दरियाफ्त हुए हैं जिनकी असल मालियत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। हमें ये भी बताया गया कि बलूचिस्तान में 100 मुरब्बा किलोमीटर के अंदर ये जखायर मौजूद हैं। हमारी माशरती उलूम में गिलगित और बल्तिस्तान से मुल्हिक दरियाओं में से सोना निकलने की खुशखबरियां भी मौजूद हैं। आबी वसाइल के माहिरीन पाकिस्तान की बहरी हुदूद में हीरे, मोतियों और जवाहरात की मौजूदगी के मुतालिक बताते हैं। आबी हयात के माहिरीन पाकिस्तानी समंदरों में मुख्तलिफ अनवा की मछलियों के मुतालिक आगाही देते हैं। 5 दरियाओं की धरती पंजाब को अनाज का बैंक कहा जाता है। 5 दरियाओं और उससे जुड़ा नहरी निजाम हमारे यहाँ इंजीनियरिंग का एक आलमी शाहकार गर्दाना जाता है। डैमों की बात हो तो मंगला और तरबेला हमारे शाहकार मंसूबे बताए जाते हैं। थर में कोयले के जखायर का दरियाफ्त होना तो अभी कल की बात है। कुछ अरसे पहले चिन्यूट के करीब भी सोने और तांबे के जखायर के दरियाफ्त की खुशखबरी सुनाई गई थी। आखिर क्या वजह है कि इन सारी खुशखबरियों के बावजूद आज भी हमारा मुल्क मुसलसल माशी तबाही की तरफ लुढ़क रहा है? हमारे यहाँ बेरोजगारी की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हमारे वसाइल इस्तेमाल में नहीं आ रहे। सोने के जखायर मौजूद हैं लेकिन निकालने वाली कंपनियां मौजूद नहीं। रैकोटेक मौजूद है लेकिन कई इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी उसकी राह में रोड़े अटकाने के लिए बैठे हैं। दुनिया पुराने डैम खत्म करके नई टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर आबपाशी का निजाम तरतीब दे रही है, जबकि हमारी सुई आज भी कालाबाग डैम पर अटकी हुई है। 5 दरियाओं की धरती पंजाब में कभी गंदम की किल्लत का बहरान होता है तो कभी गंदम की कसरत का। गंदम और अनाज के साथ जो सुलूक किया जा रहा है उससे आने वाले दिनों में किसानों के रवैयों का अंदाजा बखूबी किया जा सकता है। कभी किसी ने सोचा कि इतने वसाइल होने के बावजूद आखिर हमारा मुल्क तरक्की पजीर क्यों है? इतनी दौलत की फरावानी के बावजूद गुर्बत ने क्यों अपने पंजे गाड़े हुए हैं? पानी की फरावानी के बावजूद आज हमारे खेतों में क्यों धूल उड़ रही है? रैकोडेक, सोने और तांबे के वसी जखायर के बावजूद मुल्क पर कर्जों का बोझ क्यों बढ़ता जा रहा है? इस सवाल का जवाब तलाश करना हो तो हमें उन मुल्क को देखना चाहिए जहाँ वसाइल की फरावानी नहीं लेकिन आज वो तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो चुके हैं। थाईलैंड को दलदल की सरजमीन कहा जाता था, आज थाईलैंड एक बड़ी मईशत बन चुका है। बैंकॉक में इस तरह की नेमतें मौजूद नहीं लेकिन आज वो एक टक्कर की मईशत बनकर उभरा है। ताइवान मुतनाज़िम अहले वक़ू के बावजूद चिप इंडस्ट्री में कायदाना किरदार का हामिल मुल्क बन चुका है। दुबई और कतर ने अपने महदूद वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल के साथ पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया है। जापान ने दूसरी जंग अजीम की तबाही के बाद खुद को सफ़े अव्वल के मुमालिक में ला खड़ा किया है। कोरिया ने मुश्किल तरीन हालात के बावजूद अपने कदम जमाए हैं। सऊदी अरब ने तेल पर इन्हिसार करने के बजाय दीगर जराए से अपने मुल्क को तरक्की की शाहराह पर गामजन किया है। बांग्लादेश के हालात हमसे मिलते जुलते हैं लेकिन आज वो मईशत के एतबार से पाकिस्तान से आगे दिखाई दे रहा है। बरतानिया की आयरन लेडी मार्गरेट थैचर ने अपनी एक तकरीर में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रूस दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसमें तमाम कुदरती वसाइल की फरावानी थी, लेकिन वो मुल्क इसलिए टूट गया कि वहाँ पर विजनरी क़यादत मौजूद न थी। ताइवान, बैंकॉक, सऊदी अरब, बांग्लादेश, जापान और इस तरह के दीगर ममालिक ने बेहतरीन क़यादत की वजह से अपने गिरते हुए ममालिक को पांव पर खड़ा कर दिया, डूबती मईशत को हयात नौ बख्श दी। आज ये ममालिक तरक्की के लिए स्टडी केस की हैसियत रखते हैं। मेरी दानिश में इस वक्त हमारे बहरान की एक बड़ी वजह क़यादत का फुकदान है। हकीकी क़यादत में अहलियत होती है कि वो पसे दीवार देख सके, हालात व वाक़यात का तज्जिया करके हिकमत अमली तरतीब दे, मुल्क के माशी, सियासी, समाजी मसाइल का हल पेश करे, नई क़यादत तैयार करे, अवाम के दिलों पर हुकूमत करे। बदकिस्मती से हमें ऐसी क़यादत मैसर ही नहीं आई जो इन औसाफ से मुज़य्यन हो। दूसरी बड़ी वजह मुल्क के नौजवान के साथ सौतेलों जैसा सुलूक है। हमारी आबादी 60% से ज्यादा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नाअहल क़यादतियों से बोझ समझ लिया है। नौजवानों के लिए मुस्तकिल मंसूबों के बजाय डंग टपा प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। इस यूथ को बोझ के बजाय ताकत बनाया जाए तो बहरान से निकाला जा सकता है। कौमी क़यादत नौजवानों के लिए अहदाफ मुतय्यन करे, अपने ज़ाती, सियासी और जमाती मफादात को एक तरफ रखते हुए हकीकी अहदाफ मुतय्यन किए जाएं और फिर पूरे खुलूस के साथ इन अहदाफ के हुसूल के लिए जद्दोजहद की जाए। जिस तरह चीन में चेयरमैन माओ ने अहदाफ तय किए और फिर पूरी कौम ने चीन को एक सुपर पावर बना दिया, हमारी अशराफिया को अफरादी क़ुव्वत की मुस्बत इस्तेमाल की तरफ आना होगा। नौजवानों को सियासत का ईंधन बनाने के बजाय तरक्की का सिपाही बनाना होगा। हुनरमंद नौजवानों की एक फौज तैयार
کرنا ہوگی، مخلص، بے غرض اور اہل قیادت کا انتخاب کرنا ہوگا، ورنہ وسائل نصابی کتب کی صفحات میں دیمک چاٹتی رہے گی اور مسائل ملک کے نوجوانوں کو نگلتے رہیں گے۔